क्या 10। प्रयाण काल के बारे में आपको मैं कितनी बार बताती हूँ। अब ये श्लोक भी फिर प्रयाण काल के आ गया। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भूर्मध्ये प्राणमावेशे सम्यक परम सातं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। प्रयाण काले श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन क्यों करना चाहिए सिमरन परमात्मा का। पिछले श्लोक में हमने ये पढ़ा कि हमें सिमरन किसका करना चाहिए, जो सर्वज्ञ है, जो सबको पालन करता है, जो सबका दाता है, जो प्रकाश में है, जो ज्योति में है। कहते अब इसमें कहते क्यों करना चाहिए भाई। कहते हैं प्रयाण होता है जब तुम इस संसार से प्रयाण कर रहोगे। अंत काल में क्या होता है, जीव का जो मन होता है वो क्या होता है, चलता रहता है। शरीर तो बेचारा ये स्थूल शरीर मरते समय कार्य नहीं कर पाता, परंतु ये जो मनोमय कोश है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है और हमारे प्राण हैं, ये कार्य कर रहे होते हैं उस समय। उसके कार्य करने के कारण जो हमारा मन जो होता है क्या है, बार बार उसी चीज को याद करता है जो हमने सारी जिंदगी अभ्यास किया हुआ होता है। अब जिसको संसार का अभ्यास होता है उसके इर्द गिर्द संसार घूमता रहता है, और जिसको परमात्मा का चिंतन का अभ्यास है तो उसके आगे पीछे, क्योंकि उसके मन में श्री कृष्ण चल रहा होता है। और जिसके मन में अंत काल में श्री कृष्ण चल का नाम निकल रहा है या राम जी का नाम निकल, किसी भी परमात्मा का कोई भी नाम निकल रहा है, तो उसके आस पास क्या है, प्रकाश का घेरा होता है। उसके आप देखते हो, आपको पता कोविड में लोग क्यों कहते थे देह के साथ देह नहीं जोड़ी, दूर से नमस्ते करो, मिलना नहीं, क्योंकि हमारे भीतर से एक कई प्रकार के परमाणु निकलते रहते हैं। अगर हमारे अंदर भीतर कोई बीमारी है तो हमारा शरीर क्या छोड़ता है, वही वाले परमाणु छोड़ता है। अगर हमारे भीतर प्रकाश भरा पड़ा है भगवान के नाम का, तो उस व्यक्ति के संदिग्ध में आकर तुम भी प्रकाशित हो जाओगे। तभी तो कहते हैं संतों का संग करना चाहिए। संत के अंदर से परमाणु जो होते हैं बड़े ही सतो गुण वाले निकलते हैं, इसलिए संत के सामने आते ही हमारा मन क्या है, बदल जाता है। जैसे ही हम सत्संग में या परमात्मा के मंदिर में जाते हैं हमारा मन बदल जाता है। जैसे ही रास्ते में आते हैं उसी समय संसार घेर लेता है। आपको तभी तो शांति मिलती है मंदिर में जाके या अपने गुरु जी के पास जाकर शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ पे जो ऊर्जा होती है बड़ी ही दिव्य ऊर्जा होती है। परमात्मा की जितनी भी फोटो को फोटो मत समझो, मूर्ति को मूर्ति मत समझो, उसके अंदर से हर समय कुछ ना कुछ निकल रहा है। जिस मूर्ति की आप पूजा करते हो, अगर आपको अनुभव करना आ जावे तो आप एक टक लगाकर मूर्ति की ओर देखोगे, आपको लगेगा मूर्ति के भीतर से कुछ निकल रहा है और मेरे ऊपर पड़ रहा है। कभी कभी आप ज़्यादा ध्यान में बैठ जाओगे, आपको लगेगा मूर्ति के लिप्स भी हिल रहे हैं, आंखें भी भगवान हिला रहा है। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी जो साधना कितनी है। देखो जितनी साधना होगी आप मूर्ति में भी श्री कृष्ण को प्रकट कर सकते हो। धन्य ने जब पत्थर में से प्रकट कर लिया तो मूर्ति तो फिर भी मूर्ति एक आकार बना रखी है, जिसका हम ध्यान करते हैं कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा है। देखो साकार में तो हम स्वरूप को लेते हैं, निराकार में हम परमात्मा के प्रकाश की ओर ध्यान देते हैं कि परमात्मा का प्रकाश कितना है। दो बातें हो गई ना। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मन चलता है उस समय बहुत ज्यादा, क्योंकि मन की गति बहुत तेज है। भगवान मन को एक बार भेज देता है वहां पे जहां हमारा अगला जन्म होने वाला होता है। जहाँ देखा आप तूने वहां जाना है,
तभी यहाँ के लोग हमें आवाजें लगा रहे होते हैं और हम पता नहीं कौन से देश में गए होते हैं, कौन सी जगह पे बैठे होते हैं। मन से, सूक्ष्म शरीर से हम पूरी यात्रा कर लेते हैं अपनी, जहाँ जहाँ हमारा जन्म होना, पहले वाले जन्मों की भी और आगे के जन्म की भी यात्रा जीव कर लेता है अंत काल में। देखो कितनी जल्दी कर लेता है। भक्त्या युक्तो, अब भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वो मुझ में योग करके, युक्त होकर योग बल से, किसी के पास संसार का बल है, किसी के पास माँ का बल है, किसी पास भाई का, किसी पास धन का, परंतु भक्त के पास कौन सा बल होता है? परमात्मा का बल। वो उसी से अहम भाव रखता है। मेरे तो, मीरा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम कहते हैं कभी मेरा तो श्री कृष्ण, हमें कहते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फलान, मेरा टिमकार, सब ने यही छोड़ के चले जाना है सबको। भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है मेरे योग बल से युक्त होकर क्या करता है, उस समय उसको मेरा ध्यान आ जाता है। जब मरण काल का समय आता है, जिसने मेरी भक्ति सारी जिंदगी करी होती है, उसको मैं उस समय क्या करता हूँ, उसको बल देता हूँ। बल से मुझको याद कर, कैसे कर? भूर्व मध्य, ये जो भ्रुकुटियाँ हैं इसके मध्य जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, ये द्वैत है, एक इधर एक उधर, यानी एक मार्ग ऐसा इधर से जा रहा है कि उधर से जा रहा, बीच का मार्ग। फिर तुम ना वहाँ पे अपने प्राणों को क्या कर लो, स्थित कर ले। आवेश्या, ये आज्ञा चक्र पर अपने प्राणों को स्थित कर, सम्यक सही रूप से। और तब तो क्या होगा, तुम्हारे प्राण कहाँ से निकलेंगे? यहाँ गया, यहाँ से रास्ता एकदम मिल जाएगा, रास्ता खाली हो जाएगा। और आप शस्त्र चक्र से, जहाँ से योगी लोग प्राणों का त्याग करते हैं, ऐसे तेरे प्राण अर्जुन निकल जाते हैं उस जीव के जो अंत काल में मेरे साथ ऐसा संबंध रख के ऐसा कार्य करता है प्राणों को, मेरे योग बल से, अपने बल से नहीं। हमारे में कोई बल नहीं है, बलहीन मुझ में बल नहीं। जिसको ये भाव हो ना कि मैं अपने आप कर लूंगा, तो वो कभी भी नहीं कर सकता। जो कहता है भगवान करेंगे, उसका कार्य भी सिद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं मैं उसके प्राणों को वहां पे स्थित कर देता हूँ। सा तम, वह व्यक्ति, वह जीवात्मा, तम मैंने वहां पर परम पुरुषम, परम पुरुषम कौन? वही परमात्मा मुझ श्री कृष्ण से क्या करती, दिव्य, मैं कैसा दिव्य स्वरूप में जाकर मिल जाती है। अंत समय में जो मेरा चिंतन करता है वो मेरे ही दिव्य स्वरूप को, भगवान का स्वरूप अपने आप भगवान बता रहे हैं, मेरा स्वरूप कैसा है? दिव्य है, प्रकाश में है। यानी वो अंधकार वाले रास्ते पे नहीं जाता, कौन से? प्रकाश वाले रास्ते से जाता है, जहाँ क्या है, तुम्हें प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा। अंधेरे वाला मार्ग, देखो संसार में दो मार्ग होते हैं, है ना। किसी में लाइट होती, गाँव में जाओ ना, एक रास्ते पे लाइट होती है, दूसरे पे नहीं होती है। ऐसे ही हमारे को कौन सा रास्ता चाहिए? शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण हो, है, ये रास्ता क्या है? प्रकाश वाला है, ज्योति का हो, सामने लाइट हो। ये सब इस मार्ग से कौन जाते हैं? योगी पुरुष जाते हैं। आपने आगे आएंगे 8वें अध्याय के श्लोक हैं। संसार में दो मार्ग होते हैं जाने के, एक उत्तरायण, एक दक्षिणायन, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, एक तमसा वाला, एक ज्योतिर वाला। अब कौन सा व्यक्ति कौन से मार्ग से जाता है, ये आगे के श्लोकों में हम आपसे बात करेंगे। इसी के साथ प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरे प्रवचन अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा